हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कॉनकॉर्ड बायोटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो आईपीओ की डिटेल्स है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 741 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अंदर हमें यहाँ पे 20 शेयर्स का लॉट हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अगर आपको एक लॉट अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ पे 14,820 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर इस साइज की अगर हम बात करेंगे तो 1550 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और जिसमें से अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग 542 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। देखिए यहाँ पर अगर हम रिटेल की अगर हम टोटल एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 3,66,000 की एप्लीकेशन हमें यहाँ पे रिटेल के अंदर नजर आती है। तो देखिए अभी नॉर्मली हाईएस्ट तो हाईएस्ट 25 लाख एप्लीकेशन हम रिटेल के अंदर देख रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो अराउंड मेरे ख्याल से 7 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर हम एचएनआई की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 7,500 के लगभग हमें यहाँ पे एचएनआई के टोटल फॉर्म्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं और लगभग हमें 50 से 60,000 के लगभग का हमें यहाँ पे टोटल यहाँ पे एप्लीकेशन हमें एचएनआई के बिग फॉर्म में देखने को मिलती है। और उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो लगभग हमें यहाँ पे 7 to 8 टाइम्स हमें यहाँ पे बिग एचएनआई के अंदर ये कंपनी सब्सक्राइब होती हुई नजर आ सकती है। बाकी एचएनआई के स्मॉल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे लगभग 4,000 के लगभग हमें यहाँ पे टोटल फॉर्म कंपनी के नजर आते हैं और लगभग 1 लाख एप्लीकेशन हमें स्मॉल एचएनआई में आती हुई नजर आती है। यानी कि लगभग 25 से 30 टाइम हमें यहाँ पे ये स्मॉल एचएनआई का जो कोटा है वो हमें यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम अलॉटमेंट के चांसेस की अगर हम बात करेंगे तो रिटेल और बिग एचएनआई के अंदर यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। तो अगर आपके पास में बिग एचएनआई का पैसा है यानी कि अगर आपके पास में 10 लाख से ज्यादा अगर आपके पास में पैसे तो मेरे ख्याल से आपने बिग एचएनआई में लगाना चाहिए। और अगर आपके पास में 1-2 लाख रुपये अगर आपके पास में है तो मेरे ख्याल से आपने रिटेल के अंदर एप्लीकेशन लगानी चाहिए क्योंकि वहां पर अलॉटमेंट के चांसेस आपके ज्यादा रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए राकेश झुनझुनवाला जी ने यहाँ पे 2004 से यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 20 साल से यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी इन्वेस्टेड थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा मार्केट में इंटरेस्ट हमें बनता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी एज ए होल हमें यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन की अगर हम बात करेंगे लगभग 25 से 30% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें नजर आता है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव फैक्ट ये कि यहाँ पे कोई कंपनी का एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है वो पूरा स्टेक हमें बेचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका लगभग 20% का उनका जो स्टेक है कंपनी का वो हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे कंपनी का कोई भी फ्रेश इश्यू नहीं है यानी कि कोई भी पैसा कंपनी के पास में नहीं जाएगा। यहाँ पे जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है उनका ही हमें यहाँ पे पूरा स्टेक हमें यहाँ पे ऑफलोड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए लगभग 7,700 करोड़ के मार्केट कैप ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 31 से 32 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज कोई इतना ज्यादा कॉस्टली हमें कंपनी नजर नहीं आती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि पूरा ऑफर फॉर सेल है यानी कि पूरा ये जो कंपनी के प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है वो हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से उसमें कुछ गलत नहीं है अगर कंपनी कोई फ्रेश इश्यू नहीं कर रही है क्योंकि अगर कंपनी को कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इसीलिए कंपनी यहाँ पे फ्रेश इश्यू नहीं कर रही है। क्योंकि अगर आप जब भी फ्रेश इश्यू करते हो यानी कि तो उसकी वजह से आपका जो डायल्यूशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है और आपका जो मार्केट कैप हो जाता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने यहाँ पे देखना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर हम देखेंगे तो एज ए होल ये कंपनी अच्छी नजर आती है। मुझे लगता है कि पिछले साल थोड़े रॉ मटेरियल का प्रेशर भी हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आया था। उसकी वजह से थोड़े कंपनी के मार्जिन हमें कम होते हुए नजर आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे थोड़े कंपनी के मार्जिन भी हमें रिकवर होते हुए नजर आएंगे और लगातार ये कंपनी अपनी जो कैपेसिटी है वो भी हमें यहाँ पे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और अगर हम डेट की भी अगर हम बात करेंगे हार्डली हमें यहाँ पे 30 करोड़ के लगभग का डेट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए इतनी बड़ी कंपनी है जो 800 से 900 करोड़ के लगभग का पूरा साल का रेवेन्यू कर रही है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 30 करोड़ का डेट इतना ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करेगा। और अगर हम देखेंगे तो अराउंड 70 कंट्रीज में ये कंपनी हमें अपने जो एपीआईज वगैरह जो है वो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। और उसके अलावा ये कंपनी एपीआईज तो ये कंपनी बनाती है, फिर उसके अलावा फॉर्मुलेशन वगैरह बनाने का भी ये कंपनी काम करती है। तो एज अ होल देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी अच्छा काम करती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट नॉर्मल रहता है, अगर मार्केट में कोई ज़्यादा करेक्शन वगैरह नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि ये कंपनी कम से कम 15 से 20% के प्रीमियम पे हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। वैसे करंटली अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 40% के लगभग का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो वो देख के तो लग रहा है कि एक बार के लिए कंपनी में प्रीमियम पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और अगर आपका ये अभी क्वेश्चन रहेगा कि एचडीएफसी फाइनेंस में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर कॉनकॉर्ड के अंदर, तो मेरे ख्याल से आपका फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे कॉनकॉर्ड बायोटेक होना चाहिए। उसका रीजन ये है
कि यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं, और जहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस है वहाँ पर आपको भली 15-20% प्रीमियम अगर आपको कम भी मिले, लेकिन जहाँ पे आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा है वहाँ पे मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए भी आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप ये कंपनी का वो मेरे ख्याल से रख सकते हो। तो क्या रीज़न ये रहेगा, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि फार्मा बहुत टाइम से इंडिया में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अभी जिस तरीके से फार्मा कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी चाइना +1 हमें प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे लगता है कि फार्मा कंपनीज आपके रडार पे होनी चाहिए, और वहाँ पे वन ऑफ दी ये कंपनीज हमें यहाँ पे नजर आती है। और लगभग हमने कुछ एपीआईज में अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी का मार्केट शेयर की भी अगर हम बात करेंगे, लगभग कुछ एपीआईज में इंडिया में लगभग 20% का मार्केट शेयर कंपनी हमें रखती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए थोड़ी कई कुछ एपीआईज के अंदर ये कंपनी हमें मार्केट लीडर भी हमें यहाँ पे ये कंपनी नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली मेरे ख्याल से लिस्टिंग के लिए अगर आपके पास में दोनों में एचडीएफसी फाइनेंस हो या कॉनकॉर्ड हो, दोनों के अंदर अगर आपके पास में लगाने के पैसे तो आपने दोनों में लगाना चाहिए, और अगर आपके पास में एक ही आईपीओ के अंदर लगाने के पैसे तो मेरे ख्याल से आपका फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे कॉनकॉर्ड बायोटेक आपके यहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि कॉनकॉर्ड बायोटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।